अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी ऐप बनवाना चाहते हैं जिसके मदद से जो यूजर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी वाली जो सर्विसेज होती है वो वहां पर ले सके, जैसे कि वो उनको अगर कोई सवाल आता है उनको तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से वो सवाल पूछ सके, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब कब मिलेगा, या कोई और भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में तो वो पूछ सके। और इसके लिए आप ऐप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हेलो, मेरा नाम है मोहनीश। बस पिछले 8 साल से हम लोग अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग सर्विसेज के लिए ऐप बनाकर दे रहे हैं। और ना सिर्फ ऐप, हम लोग उसको एक फुल पैकेज देते हैं जिसकी मदद से वो ऐप बनवाकर अच्छा खासा रेवेन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी ऐप होती है इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है आजकल। तो देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी के लाइफ में अभी के टाइम पर प्रॉब्लम चल रहा होता है। किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है कि उसको जॉब नहीं लग रही है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी का पार्टनर उससे में प्रॉब्लम चल रहा है। तो हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलता है और इसके लिए आते हैं एस्ट्रोलॉजर, जिनके साथ कि कोई भी आदमी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जान सकते हैं कि कब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो चीज होती है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये लगभग इसका मार्केट कैप ऐसा आप समझ लीजिए कि लगभग हर आदमी आपका कस्टमर हो सकता है। ठीक है, और उसमें से अगर आप 10% भी जोड़े तो आप समझ लीजिए कि कितना परसेंट आदमी है जो इस चीज के लिए पे कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि आप अगर चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐप बनवाएं तो आपको कहां से बनवाना चाहिए और कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एस्ट्रोलॉजी ऐप बना रहे हैं तो उस ऐप से आपका मेन मोटो है कि एक रेवेन्यू अर्निंग हो सके। ठीक है, और जब आप रेवेन्यू की बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि जो ऐप है वो फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, क्योंकि यूजर अगर उस ऐप में आ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी वाले कोई भी सर्विस को बुक कर रहे हैं तो वो अगर सिस्टम स्मूथ नहीं होगा तो हो सकता है उनको बुकिंग करने में भी प्रॉब्लम होगा। और जो एस्ट्रोलॉजर को आपने उस ऐप में लिस्ट करा है, जिसको भी आपने लिस्ट करा है, उनको भी प्रॉब्लम होगा, उनको ऑर्डर्स कम आएंगे तो वो किसी दूसरे ऐप में चले जाएंगे, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप एक ऐसी कंपनी से ऐप बनवाइए जिसके पास की एक अच्छा टीम हो और वो पहले भी ऐप बना चुकी है अच्छा खासा। तो यहां से आपको ये पता चल जाता है कि जो भी कंपनी आपको ऐप बनाकर देती है, अब मेन प्रॉब्लम आप एक चीज को समझिएगा, जैसे ऐप जो बनता है तो ये वन टाइम प्रोडक्ट नहीं होता है, इसमें आपको रेगुलर सर्विसेज चाहिए होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बग्स आते रहते हैं, लाइब्रेरी चेंज होती है और वो ऐप हो सकता है कि पहले सही चल रहा हो बट उस लाइब्रेरी को अपडेट होने के बाद वो ऐप सही से वर्क ना करे, वर्जन्स चेंज होते हैं, एंड्रॉयड के वर्जन चेंज होते हैं, iOS के चेंज होते हैं। तो इसीलिए ये एक सर्विस बिजनेस है और सर्विस बिजनेस उसी से लेना चाहिए हमें जो सर्विस अच्छा दे सके, और सर्विस वही अच्छा दे सकता है जिसके पास टीम है। अगर आप फ्रीलांसर से बनवा लेते हैं तो उसके पास कोई टीम नहीं है, हो सकता है जब आपको ऐप में प्रॉब्लम आए वो किसी और प्रोडक्ट में बिजी है या किसी भी और पर्सनल काम में बिजी है, तो उस टाइम आपका ऐप का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक ऐसे कंपनी से बनवाइए जिसके पास की टीम हो, उनके ऑफिसेस हो। ऐसा नहीं कि वो कंपनी घर में चल रही है, कल को उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली और वो उस चीज पे चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ऐप को डेवलप करने में कितना खर्चा आता है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी ऐप हो या कोई भी ऐप हो, उनमें कितना खर्चा आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस ऐप में कितना फीचर्स चाह रहे हैं, कौन कौन सा फीचर्स चाह रहे हैं। जितना ज्यादा फीचर्स होगा उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा। तो जब आप बेसिक फीचर की बात करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी हो गया कि वीडियो कंसल्टेंसी कर सके और वहां पर मिनट के अनुसार एक चार्ज लिया जाए, एस्ट्रोलॉजी जितना भी है लिस्ट हो सके, ये सब जो बेसिक चीज है, कुंडली अपना देख सके, तो ये सब बेसिक चीज के लिए अगर आप ऐप बनाते हैं तो आपको मिनिमम 1 लाख का खर्चा आता है। कम में भी हो जाता है अगर आप इसमें से भी कुछ कम फीचर्स चाहते हैं या और बेसिक चीजें चाहते हैं, लेकिन मेन रूप से आप समझ लीजिए कि 1 लाख मिनिमम आपको खर्चा आएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी ऐप बनवाना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐप जो होता है उसमें मिनिमम कितने तरह के ऐप का यूज होता है।
क्योंकि देखिए ऐप जो होता है उसमें वो अलग अलग के लिए अलग होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी ऐप है तो इसमें 3 तरह का ऐप आपको लेना पड़ेगा। पहला जो ऐप है वो ऐप होता है यूजर ऐप। यूजर ऐप कहने का मतलब जहां पर कि यूजर्स आए वो एस्ट्रोलॉजर का लिस्ट देख सके या जो भी फीचर्स है आपके ऐप में वो फीचर्स देख सके और वो उसको बिग बुक कर सके, वॉलेट में अपना रिचार्ज कर सके। तो इसके लिए जो ऐप होता है वो होता है यूजर ऐप। दूसरा जो ऐप होता है वो ऐप होता है एडमिन के लिए। जैसे आप ऐप बनवा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि हम पूरा का पूरा मॉनिटर करें कि मेरे ऐप में आज कितना यूजर आया, टोटल मेरा कितना रेवेन्यू है, कितने एस्ट्रोलॉजर हैं, कितने एस्ट्रोलॉजर को कितना पेमेंट करना है, और भी जो जो चीज़ें आप मॉनिटर करना चाहते हैं उसके लिए एडमिन ऐप होता है। और जो तीसरा ऐप होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर अगर आपके ऐप में लिस्ट हुआ है तो उसको ये दिखना चाहिए कि मुझे कौन सा ऑर्डर्स आया है। जैसे मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूं और मैं किसी एस्ट्रोलॉजर ए को कंसल्ट करता हूं और वहां पर मैं बुक करता हूं कि 5 बजे मुझे मुझे इसके साथ बात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर को ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि वो कि मेरा 5 बजे इसके साथ ये है, जिससे कि वो उस टाइम पर कुछ और ना करे। और वो हो सकता है वो 10 मिनट चले, 20 मिनट चले, जितना देर का भी वो उन्होंने बुक किया है। और इसके लिए उसका कितना रेवेन्यू बना है, आज वो कितना अर्निंग किए हैं। तो ये सब चीजें के लिए जो ऐप होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए ऐप। तो 3 ऐप मिनिमम आपको लगता है। अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी भी टाइप का ऐप बनवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा और इस नंबर की मदद से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी ऐप बनवा सकते हैं, या किसी भी टाइप को अगर आपको ऐप बनवाना है तो आप हम लोगों से बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।